अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ब्लॉगर की जो एसईओ है वो कैसे करेंगे और इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें जो एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो सारी आपको समझाऊंगा कि आपने अपनी जो एसईओ की सेटिंग है वो कैसे करनी है ताकि आपका जो ब्लॉग हो वो इंडेक्स हो और उसमें जो आपकी कीवर्ड हो वो उसके ऊपर रैंक भी करे। तो सबसे पहले आपने आना है सेटिंग में और सेटिंग में सबसे टॉप पे आपको मिलेगा टाइटल। ये टाइटल मैं बेसिकली बना रहा था नोमैडिक उसके हवाले से, ट्रेवलिंग के हवाले से। नॉर्मली ये वर्ड मेरा पसंदीदा था लेकिन ये नोमैडिक था तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ नोमैडिक अफरीदी और इसको आप सेव करेंगे। यही आपका विजिबल होगा आपके ब्लॉग के ऊपर। यहाँ से आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे विजिबल होगा। जहाँ भी आपका नाम आ रहा होगा नॉर्मली जहाँ भी लिखे अबाउट मी तो नोमैडिक अफरीदी यहाँ पे आपको विजिबल हो गया। अच्छा, दूसरी एक तो टाइटल हो गया, इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। आपके ब्लॉग की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जिस हवाले से भी आपका ब्लॉग है, एसईओ के हवाले से है, ट्रेवलिंग के हवाले से है या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हवाले से है, तो 500 वर्ड तक आप अपनी जो वर्डिंग है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी डमी वर्ड लिख लेता हूँ इस हवाले से, यू विल लर्न ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ब्लॉगिंग एंड make money online from blogging and YouTube। तो इस तरीके से आप अपनी जो कीवर्ड है वो आप इसमें ऐड करेंगे और ये 500 कीवर्ड तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप पूरे के पूरे 500 वर्ड इसमें आप अपनी जो भी आप कीवर्ड होंगे वो आप इसमें ऐड करके सेव कीजिएगा। लाजमी ये आपने लाजमी करना है अपने डिस्कशन। यहाँ पे ब्लॉग की लैंग्वेज है उसमें अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप इसमें हिंदी में, उर्दू में और किसी भी लैंग्वेज में जो इसमें अवेलेबल है उसमें आप बनाना चाहे, ये उर्दू है और यहाँ आपकी हिंदी भी आपको मिल जाएगी। हिंदी कहाँ पे एच में मिलेगी आपको, यहाँ आपको गुजराती मिल गए और ये आपकी हिंदी हो गई। यहाँ से आप हिंदी चूज करके सेव करेंगे, आपको ब्लॉग जो है ना हिंदी में हो जाएगा। वो फिर मतलब जैसे हिंदी ब्लॉग है या उर्दू ब्लॉग है तो गूगल उसको जब भी उसको कवर करेगा तो उसकी लैंग्वेज को लाजमी रीड करेगा। तो यहाँ से अपनी जो ब्लॉग की लैंग्वेज है और क्या आप उसको किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये अडल्ट कंटेंट है, इसको भी अवॉइड करो। यानी अगर आप कोई भी 18+ वाला कंटेंट दिखाना चाहते हो ब्लॉग पे, ऐसा कोई ब्लॉग आप बनाना चाह रहे हो गंदा, तो भाई मैं तो कोई इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो अगर कोई बनाना होता है तो वो यहाँ से इसको ऑन कर लेता है, शोइंग वार्निंग टू द ब्लॉगर टू द रीडर। जब भी वो रीडर जो है ना वो उसको आपकी ब्लॉग को ओपन करेगा तो सबसे पहले गूगल उसको वार्निंग बताएगा कि भाई यहाँ पे इस तरह का मवाद है और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एज कंफर्मेशन उससे पूछेगा कि भैया आप 18 साल से ऊपर की है कि नहीं है। तो ये उस सूरत में है अडल्ट कंटेंट के हवाले से। जैसे लोग जरूरी बात है नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती है अडल्ट वाली उस पर जो करते हैं तो ऑप्शन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे। ये गूगल एनालिटिक की आईडी जो है ना आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये कैसे ऐड करेंगे इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। पहले अब हमारे जो ब्लॉग है ये वाला नोमैडिक अफरीदी 1to1blogpost.com, इसको हम गूगल एनालिटिक में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वहाँ पे आपकी आईडी होगी। उस आईडी को आपने लेना है और उस आईडी को आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सेव करना है। फिर आपकी जो ब्लॉग है वो गूगल एनालिटिक में जो भी आपका डेटा, आपकी जो विजिटर वगैरह आ रहे होंगे वो यहाँ पे आपको स्टेट में शो करेंगे। ये स्टेट है, यहाँ पे स्टेट्स जहाँ पे आपका विजिटर कहाँ से आ रहा है, कितनी विजिट है, आज कितने विजिटर आ गए, परसों कितने विजिटर आए थे इस महीने में और कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वर्ल्ड की किस कंट्री से आ रहे हैं, वो सब और किन पेजेस पे आ रहे हैं वो सब यहाँ पे आपके शो होते हैं। तो ये चीज़ है।
वो हम इसमें ऐड करेंगे लाजमी। और ये फेविकॉन है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जो भी आप फेविकॉन, यानी जब भी आपका जो ब्लॉगर है अभी इसका फेविकॉन इस तरह से आएगा, लेकिन जब आप ये वाला फेविकॉन यहाँ से कोई भी फाइल चूज करेंगे 100 KB तक, कोई भी तस्वीर, कोई भी आपको जो लोगो होगा वो यहाँ से आप चूज करके सेव करेंगे, आपका फेविकॉन सेव हो जाएगा। और फिर जब भी सर्च इंजन में आपका ब्लॉग किसी कोई उसका जो लिंक होगा उसके ऊपर आपको जो फेविकॉन होगा वो उसको नजर आएगा। ये ई ब्लॉगर जो ब्लॉगर का लोगो है वो उसको नजर नहीं आएगा, उसको आपका जो मोनोग्राम वगैरह होगा वो उसको नजर आएगा, जो आपकी लोगो होगी। ये फेविकॉन है, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये प्राइवेसी है, यहाँ लिखा है। ये असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहली इसमें ये है SEO के हवाले से। ये प्राइवेसी इस पे लिखा कि विजिबल टू सर्च इंजन, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। अगर ये भी ऑन है, अगर ये आपने ऑफ कर दिया तो फिर आप कितनी भी SEO कर ले, आपका ब्लॉग ऊपर नहीं आएगा। क्यों ऊपर नहीं आएगा? क्योंकि आपने इसको अलाउ ही नहीं किया, आपने इसको परमिशन ही नहीं दी क्या ये इसको सर्च इंजन जो है इसको जो है ना फाइंड करे। आपने इसको लाजमी ऑन रखना है ताकि जो सर्च इंजन है वो आपकी जो ब्लॉग है उसको इंडेक्स करे, उसको क्रॉल करे। लाजमी आपने ये करना है। उसके बाद है पब्लिशिंग है, हमारे पास ब्लॉग एड्रेस है। ये जो ब्लॉग एड्रेस है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि इसको आप चेंज ना करें, क्योंकि जब आप एक बार ब्लॉग बनाएंगे वो इंडेक्स होता है और उसकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है, बैकलिंक्स वगैरह होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अपनी जो डोमेन अथॉरिटी है उसको मेंटेन रखें और आपकी जो बैकलिंक है उसको आप रिकवर करें। तो उसमें फिर आपको बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली जो है ना उसकी DA वगैरह वो गिर जाती है। तो आप अपने ब्लॉग का नाम जब भी रखें एक बार चूज़ करके उसको पसंद कीजिए और फिर उस हवाले से अपना ब्लॉग क्रिएट कीजिए। तो उसको यहाँ से वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी है कटिंग करके आप अपना ब्लॉग यहाँ पे नाम चेंज कीजिए। अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई अवेलेबल है और सेव का बटन दबा दीजिए तो सेव हो जाएगा और आपका जो ब्लॉग एड्रेस है फिर वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये कस्टम डोमेन है, मैंने एक ब्लॉग बनाया है इस हवाले से, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम डोमेन आपने जो है ना वो कैसे लगाना है। कस्टम डोमेन होता क्या चीज़ है? कस्टम डोमेन ये होता है कि अभी जो हमने ब्लॉग बनाया है ये ब्लॉग नॉर्मली हमारा है गूगल के ऊपर, ये फ्री में है हमारे पास। ये वाला ब्लॉग यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट यानी इसकी जो नाम है गूगल का ब्लॉग पोस्ट का वो आ रहा है। ये हमारा अपना परचेज किया हुआ नहीं है, ये फ्री का बना हुआ है। और जब भी आप कोई डोमेन वगैरह परचेज करते हैं तो फिर आपका ब्लॉग इस तरीके से आएगा, यानी नोमैडिक अफरीदी 121.com के नाम से आएगा। जो ब्लॉग पोस्ट का है वो उसमें से हट जाएगा और वो फिर जो डोमेन होगी वो आपकी अपनी होगी और उसकी आप एक फीस होती है वो आप देंगे। तो यहाँ से जो गूगल डोमेन से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो है ना GoDaddy से परचेज कर सकते हैं। तो उससे आप जिससे भी आपको ईजी लगे, जहाँ भी आपको अवेलेबल मिले वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग GoDaddy क्योंकि डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है तो लोग वहाँ से डोमेन परचेज कर लेते हैं। फिर उसी डोमेन को आपने यहाँ पे प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और सेव करना है। तो फिर आपका जो ब्लॉग है वो आपकी न्यू एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जो आपने अपनी कस्टम डोमेन है जो परचेज की थी आपने उसी के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं गूगल डोमेन ओपन कर रहा हूँ कि गूगल डोमेन के भी आपको पता चले कि गूगल डोमेन है क्या चीज़। गूगल डोमेन इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, ये कह रहा है कि भाई आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। चलो पॉसिबल है यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, लेकिन ये गूगल डोमेन है, जिससे की भी कंट्री में अवेलेबल हो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं कोई भी डोमेन और यहाँ से वो अपना सर्च भी कर सकते हैं। जो भी डोमेन वो पसंद करना चाहे तो यहाँ से वो लेके उनको जो भी अवेलेबल डोमेन होंगी इस हवाले से .com में org में आप इसका ऑटो है हमें इस पीछे लगा देते हैं तो उसको .com के हवाले से nomadic.com अनअवेलेबल है, नहीं मिला भाई, ये नहीं मिला। तो यहाँ से जो भी अवेलेबल होंगी वो आप चेक कर सकते हैं और उसका यहाँ से बाई करके पर ईयर जो है ना वो $12 है। अगर कोई प्रीमियम है अच्छी वाली है, एक उसमें SEO के हवाले से इम्पोर्टेंट है तो उसकी महंगी होती है और कुछ जो नॉर्मल होती है तो उसकी कीमत कम होती है। तो $2 में इसकी पेमेंट है पर ईयर, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक करते हैं हम दोबारा से सीटिंग में। ये सीटिंग आपने लाजमी सीखनी भी है और इसको फिर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है अपने हिसाब से। लेकिन जो SEO की कीवर्ड्स वगैरह है वो आपने सर्च करने हैं ताकि आपकी जो ब्लॉग है वो इंडेक्स हो। तो ये कस्टम डोमेन हमारा हो गया। फिर उसी कस्टम डोमेन को जो है ना वो आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं डोमेन को। जब भी कोई यानी आप
डोमेन आपने चेंज कर दिया, जो दूसरा डोमेन है उसको आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हो नए एड्रेस के ऊपर। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है HTTPS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ से अनचेक है तो आपका जो ब्लॉग है वो उसको विजिबल नहीं, यूजर को जो है ना वो सेफ जो है ना वो शो नहीं करेगा नॉर्मली। अभी तक तो इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जो SSL सर्टिफिकेट होता है ना ये सिक्योर शो कर रहा है। अगर ये ऑफ होते हैं, अभी इसको ये अपडेट हुआ नहीं, ये अपडेट हो जाएगा। अगर ये अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे उसको यूजर को जो है ना वो आपका जो ब्लॉग है वो अनसिक्योर शो होता है कि भाई ये जो ब्लॉग है ये सिक्योर नहीं है, और इसके ऊपर जो भी डेटा आप शेयर करेंगे, पासवर्ड वगैरह, वो चोरी हो सकता है। और ऐसी जो ब्लॉग है उनके ऊपर गूगल सारा वो भी नहीं करता, मतलब इंडेक्स भी नहीं करता। गूगल चाहता है कि भाई आपको जो ब्लॉग है वो सिक्योरिटी प्रूफ हो, सिक्योर हो। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इसको जो है ना इनेबल रखना है HTTPS सर्टिफिकेट को। इसको फिर यहाँ पे परमिशंस है। अच्छा, ये जो नॉर्मल है ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स, अब ये नॉर्मली जो है ना बाज बंदों को पता नहीं होता कि उसको आपने चेंज कहाँ से करना है। शुरू में मुझे भी ये पता नहीं था, फिर जरूरी बात है पता लगाना पड़ा तो लगा लिया मैंने। तो ये जो एडमिन है मैं इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये होता नहीं है, क्योंकि एडमिन है कहाँ से होगा, आपने अपने ब्लॉग की जो है ना उसमें आना है, प्रोफाइल में आना है। सॉरी, इसमें वी ब्लॉग में नहीं है ना, आपको अपना जो प्रोफाइल होगा यूज़र प्रोफाइल नीचे आएंगे, यह आपका अपना यूज़र प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ से इस पर आप क्लिक करेंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका नाम आएगा डिस्प्ले नेम। ये वाला जो नेम है ना नोमैडिक आफरीदी, ये डिस्प्ले नेम। यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे। मैं सिर्फ इसको नोमैडिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, सेव प्रोफाइल करता हूँ। ये सेव हो गया। अब आप इसको देखें नोमैडिक आफरीदी को, ये इंशाल्लाह सिर्फ नोमैडिक रहेगा फिलहाल। ये नोमैडिक हो गया, तो यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ अगर हम इसमें आएंगे अपने एडमिन में, जहाँ से इसकी जो परमिशन वाला चैप्टर है इसमें आते हैं परमिशन। अब परमिशन में यहाँ ये अपडेट अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, तो अपडेट हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी ये अपडेट होगा, अब नोमैडिक हो गया, सही है। तो आपने इसको यहाँ से चेंज करना है, ये इजीली चेंज हो जाएगा। बस आपने यूज़र प्रोफाइल में आना है और यहाँ से जो भी नाम आप विजिबल रखना चाहते हैं वो आप चूज़ कीजिए और सेव कीजिए, और आपका जो नाम है एडमिन वाला वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज हो गया। पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स मोर ऑथर और रीडर। अगर आप किसी ऑथर को इनवाइट करना चाहते हो तो उसका ईमेल आपके पास होना चाहिए। उसका ईमेल आप यहाँ पे लिखेंगे, 10-20 जितनी भी बंदों को आप इनवाइट करना चाहते हैं ईमेल लिख के आपने सेंड का बटन दबाना है। उनके पास ईमेल चली जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे, उनका एक्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, वो पेंडिंग में होंगी। जो पेंडिंग में आपके पास आ जाएगी तो आपने उसको ओके करके सेव करना है, और फिर वो आपके ब्लॉग के ऑथर बन जाएंगे। वो फिर आपके ब्लॉग में पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग वगैरह होती है तो वो यही से होती है। यही से आप उसको इन्वाइट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, आप ओके करेंगे तो फिर उसको एक्सेस मिल जाएगी। रीडर एक्सेस है, आपका जो ब्लॉग है वो पब्लिक यानी कोई भी देख सकता है। प्राइवेट ऑथर, सिर्फ प्राइवेट ऑथर जो भी आपके सिलेक्टेड है वो देखना चाहे, कोई और न देखे। और कस्टम यानी आप किसको बुलाना चाहते, किसको नहीं बुलाना चाहते, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको आप रखिए पब्लिक के ऊपर। तो ये अब ये पोस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप पोस्ट जो है चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, जो आपका मेन पेज है उसके ऊपर कितने पोस्ट आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है 7 पोस्ट। इसको अगर आप सिर्फ ऐड करना चाहे या जो भी आप 5 करना चाहे, जितने पोस्ट आप लिखना चाहेंगे उतने पोस्ट आपके मेन पेज पे शो होंगे। यानी आपका हर जो पेज होगा उसके ऊपर इतनी ही जो पोस्ट होंगे वो शो होंगे। ये पोस्ट टेम्पलेट है, ऑप्शनल है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई आपका जो पोस्ट है वो नॉर्मली किन वर्डिंग से शुरू होता है, किसी स्पेसिफिक वर्ड होते हैं या उसमें कोई ऑप्शन देना चाहे। मैं आपको जनरली ऐसे ही मेक मनी ऑनलाइन लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो जो वर्डिंग आप यहाँ सेव करेंगे अपने पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल, तो जब भी आप अपना पोस्ट ओपन करेंगे वो वर्डिंग आपको पहले से मिलेगी, ताकि आपकी जो टाइम है उसकी सेविंग हो।
ये पहले से। तो जो भी वर्डिंग आप चूज करेंगे वो आपकी पोस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये टाइमिंग सेविंग के लिए होती है, यानी अगर आप टाइम बचत करना चाहें, आपके पास टाइम कम होता है और आपकी कुछ वर्डिंग बहुत ज़्यादा सेम है, मतलब नाम वगैरह या कुछ जो ई कॉमर्स वाले होते हैं उनके बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, वर्डिंग सेम टू सेम होते हैं, तो उनको वो यहाँ से ऑलरेडी लिख लेते हैं प्री पोस्ट टेम्पलेट में और सेव कर लेते हैं। और वो जब भी मतलब नया पोस्ट क्रिएट करते हैं वो सारी वर्डिंग अवेलेबल होती है और कुछ वर्डिंग उसमें ऐड करके अपना पोस्ट जल्दी से बना के पब्लिश कर लेते हैं। तो ये इसलिए होता है, जो भी अगर आप इसमें है अपनी ऐसे वर्डिंग तो कर सकते हैं। इमेज लाइट बॉक्स ये होता है कि जैसे अभी हम यहाँ से ये नॉर्मली ऑफ होता है, सही है। ये शोकेस इमेज इन और ले ऑन टॉप ऑफ पोस्ट, यानी जब भी कोई आपका इमेज हो आपकी, उसमें मैं यहाँ से कोई भी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, उसमें एक इमेज लगा देते हैं। जब आप कोई भी आपका जो यूजर है वो आपका पोस्ट पढ़ता है तो उसमें जो इमेज है उस इमेज को वो अगर जूम करना चाहे तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसके लिए और जूम हो जाएगी। ये वो ऑप्शन होता है। तो उसको आप यहाँ से कोई भी इमेज अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट करके उसको आप पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन ये ऑप्शन उसी के लिए ही यूज होता है। देखता हूँ यहाँ से मैं कोई तस्वीर वगैरह सेलेक्ट करके ट्राई करता हूँ, लेकिन ये होता उसी के लिए ही यूज होता है, नॉर्मल उसी के लिए। ये सिमरश का मैंने एक बनाया हुआ है, इसको कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके लेते हैं और इसको आप ऐसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट और इसको बेक कर लेते हैं। बेक करने के बाद इसको यहाँ से व्यू कर लेते हैं। व्यू करते हैं तो अभी देखो इसके ऊपर तो कसर तो आ रहा है, लगता है काम हो गया। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो जो इमेज है वो आगे आना चाहिए हमारी तरफ, मतलब जूम होना चाहिए। ये अभी ये जूम हो गया, सही है। ये होता है अपना जो और लेवल ऑप्शन होता है ना इसमें सिटिंग में, ये वो वाला ऑप्शन है इमेज लाइट बॉक्स। यही चीज होती है जो हमारे पास अभी हो गया। अभी इसको मैं जब आप इसको ऑन करेंगे नॉर्मली इसने दिखा दिया, लेकिन अगर जैसे ये ऑन होता है और इमेज ओवरले तो ये उस सूरत में दिखाया जाता है। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, बस नॉर्मली यही चीज होती है। ये मेरे वेबसाइट है tutorialform.com, इस हवाले से इसी के एक ब्लॉग लिख रहा था तो ये उसके लिए मैंने तस्वीरें ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये शोकेस इमेज इन ओवरले ऑन टॉप ऑफ पोस्ट, ये चीज है। इसको आप ऑन रखना चाहिए ऑफ रखना चाहे आप कर सकते, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये टॉप वाली ऑप्शन है कमेंट लोकेशन एम्बेड एंड कमेंट मॉडरेशन एंड हु कैन कमेंट। कमेंट में आपने क्या करना है, एम्बेड करना है पॉपअप विंडो, यानी बाद में फुल पेज के बाद ये इसको हम कर लेते हैं सेव। तो उसमें जो भी कमेंट करेगा तो उसके लिए जो कमेंट वाला जो ऑप्शन होता है ना वो फुल पेज में ओपन होगा उसके लिए। अब जैसे ये हमारे पास ब्लॉग है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, वहां से हमने सेटिंग चेंज कर ली। तो अब यहाँ हम कमेंट करने की कोशिश करते हैं, कमेंट में हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ सारे गूगल वाले हैं और ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से है यहाँ पे। कमेंट लोकेशन फुल पेज, ये कमेंट लोकेशन फुल पेज है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें मजीद, ये फुल पेज एम्बेड अब पॉपअप विंडो, इसको हम कर लेते हैं और ऑप्शन को सेव कर लेते हैं। अब इसको हमने सेव कर लिया, पेज हमने रिफ्रेश भी कर दिया। अब पहले जो कमेंट था ना वो दूसरे तरीके से आ रहा था, अब कमेंट का ऑप्शन इस तरीके से आ गया, सही है। पोस्ट कमेंट हमारे पास आ गया, अब 0 कमेंट है, नीचे लिखा कि पोस्ट कमेंट। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी इसकी पूरी विंडो ओपन हो गई, ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ अपना कमेंट वगैरह लिखेंगे और उसके बाद इसको आप सबमिट कराएंगे, यहाँ से पब्लिश योर कमेंट एंड सबमिट हो जाएगा। तो ये इसके लिए इसकी जो विंडो है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने पॉपअप विंडो है, फुल पेज है, एम्बेड है। अच्छा, एम्बेड में एम्बेड भी उसमें आप कोडिंग वगैरह कर सकते हैं और इसमें आप हाइड अगर करना चाहे तो फिर आपकी जो कमेंट लोकेशन वगैरह है वो हाइड हो जाएगी, फिर कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। नॉर्मली ये फुल पेज या एम्बेड के ऊपर ही होता है।
दूसरा उसमें ऑप्शन है हु कैन कमेंट, यूजर्स विद गूगल अकाउंट्स। इसमें क्या है, गूगल अकाउंट्स, यानी अगर मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन हूँ तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये इसमें ऑप्शन है। इसको अभी आप एम्बेड वाले में दिखाता हूँ, उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैंने सेटिंग चेंज कर दी, ये सेटिंग आ गई इसमें, सही है। अब इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। अब मैं इसमें लॉगिन हूँ तो मैं इसमें कमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं लॉगिन नहीं होता और इसकी सेटिंग यही वाली होती तो फिर मैं कमेंट नहीं कर पाता। यहाँ एनीवन इंक्लूडिंग एनोनिमस कमेंट एंड ओनली मेंबर, अगर कोई इसमें ब्लॉग का मेंबर, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्लॉग मेंबर कमेंट करे तो इस पर आप सेव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो गूगल के यूजर्स है वो इस पर कमेंट करना चाहे तो फिर आप सेव करें। मैं कहता हूँ अभी इनिशियली ब्लॉग है, आप इसको एनीवन कर लें तो उसमें कोई बंदा भी कमेंट करेगा। अगर वो यूजर वगैरह नहीं है, लोग बेसिकली लोग इसमें बैकलिंक भी छोड़ते हैं तो उसमें यह है कि बैकलिंक वो छोड़ेगा, उसको आप दोबारा चेंज कर सकते हैं उसके बैकलिंक को। लेकिन इसमें फिर यह है कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, कोई बंदा भी आएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कमेंट में, वो आएगा और उसके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए इनके पास, सही है। मैं गूगल अकाउंट से भी कर लूंगा, एनोनिमस से भी कर लूंगा और अपना बैक लिंक भी दूंगा। तो यहाँ से मैं नेम दूंगा, अपना यूआरएल अपना दूंगा और इसके बाद कमेंट लिख के सबमिट करूंगा। तो यहाँ से फिर मैं अपना यूआरएल वगैरह दे के सबमिट कर लूंगा तो फिर मेरा जो बैक लिंक भी बन जाएगा, आपके जो भी आपका ब्लॉग होगा और कमेंट भी जो है मेरा ऐड हो जाएगा। आप उसको एज अ यूजर एडमिन आप उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली यही रखे या कम से कम गूगल यूजर पे रखे, उसको सिर्फ उस पे ना रखे, यानी जो आपकी जो ऑथर है सिर्फ उन पे ना रखे, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट मिले और आपकी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाए। और इसमें कमेंट मॉडरेशन, यानी जब कोई बंदा कमेंट कर लेता है तो उसमें मॉडरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। नेवर कभी नहीं, यानी उसने कमेंट कर दिया वो चेंज नहीं होगा। ऑलवेज या सम टाइम, मैं कहता हूँ इसको आप ऑलवेज ही करें कि वो चेंज कर सकता है उसको, ताकि उसमें अमेंडमेंट हो। तो मैं इसको अपने तरीके से तो मैं ऑलवेज पे रखता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसको ऑलवेज पे ही रखे तो बेहतर है। बाकी इसमें ईमेल की रिक्वेस्ट वगैरह है, इस तरह के ऑप्शन है नॉर्मली। और ये ईमेल का है, ये स्पेशली उनमें कुछ ज्यादा यूज होता है जो प्राइवेट ब्लॉग वगैरह या यूज करना चाहते हैं नॉर्मली, वो चीज है। आप सिर्फ इस सीओ के ऊपर सेटिंग कीजिए और पब्लिक पे कर दीजिए, ताकि कोई भी कंट्री से कहीं से भी आपका जो ब्लॉग है लोगों को उन कीवर्ड के ऊपर जिन पे आप रैंक करना चाहें आपका ब्लॉग उनको विजिबल हो। टाइम फॉर्मेट है, जो भी आपका टाइम फॉर्मेट है अपने कंट्री का, या जो आपके यूजर्स है या जिन लोगों को आप जिन कंट्रीज की कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं तो उनका जो स्पेसिफिक टाइम होता है कि किस टाइम पे वो एक्टिव होते हैं वो दिखाना चाहते हैं आप, या उस टाइम की रिपोर्ट्स आपको मिलेगी आपके स्टेट्स में, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और हीडर फॉर्मेट वो आप कर सकते हैं नॉर्मली। टाइम स्टैम्प और यहाँ कमेंट, यानी जो बंदा कमेंट करेगा उसको उसकी जो कमेंट की डेट वगैरह टाइम होगी वो इस तरीके से होगी। क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ऑप्शन होंगे सब में वो आप चूज कर सकते हैं। इस तरह इनमें भी यही ऑप्शन है। मेन जो असल चीज एक और है इसमें, दूसरा तीसरा नंबर पे एसईओ के हवाले से, वो है मीटा टैग्स। ये बहुत जरूरी है, ये इस वक्त ऑफ है। और यहाँ इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको आपने इनेबल करना है, सही है, लाजमी। और इनेबल के बाद यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड लिखने हैं 150 तक, कॉमा देके आप कीवर्ड लिख लीजिए, या 150 कीवर्ड का आप एक पोस्ट लिख दीजिए, मतलब अपनी एक शॉर्ट समरी लिख दीजिए कि भी आप किस हवाले से काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप अपने कीवर्ड लिखने हैं एसईओ, ब्लॉगिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, इस तरीके से कीवर्ड करके 150 वर्डिंग तक आप लिख सकते हैं और आप सेव करेंगे। यही जो कीवर्ड है डिस्क्रिप्शन, यही उनको विजिबल होगा जब भी आपका ब्लॉग सर्च करेगा गूगल में, और यही जो कीवर्ड है वो इंडेक्स होंगे और इसी की बेस के ऊपर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करेगा। यहाँ से अगर कोई आपका लिंक है वो 404 पे उसको आप डायरेक्ट करना चाहे तो यहाँ से वो लिंक आप कर सकते हैं। सेव करेंगे तो वो उसको 404 एरर देगा।
और ये दूसरा जो ऑप्शन है वो कस्टम रीडायरेक्ट है, यानी अगर कोई लिंक आप उसको किसी दूसरी लिंक पे उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका जो पुराना लिंक है जो आपने डिलीट कर दिया था और इंडेक्स भी हो गया था, जरूरी बात है फिर वो गूगल से इतनी आसानी से रिमूव तो होता नहीं है। तो जब कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको 404 का एरर मिलता है, वो लिंक अवेलेबल नहीं होता। तो वो लिंक आपने यहाँ पेस्ट करना है और जिस पे आपने इसको डायरेक्ट करना है यहाँ पे आपने इसको लिखना है। परमानेंट आपने करना है तो इसको आपने ऑन करना है और ओके आपने करना है और वो लिंक आपका ऐड हो जाएगा। फिर जब भी कोई, और यहाँ से आपने सेव भी करना है, फिर जब भी कोई उसी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो जिससे आपने उसको रिडायरेक्ट किया है वो यूजर डायरेक्ट उसी पोस्ट के ऊपर चला जाएगा और इससे आपकी जो एसईओ की रैंकिंग है वो बेहतर होगी। और जो पेज लिंक आपने बनाए होंगे तो वो जब भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी न्यू पोस्ट पे चला जाएगा, तो वो फायदे में रहेंगे लाजमी। ये आपने लाजमी करना है। अगर आपकी कोई यूआरएल वगैरह मिस हो गए, ज़ाया हो गए या आपसे खराब हो गए किसी हवाले से, या आपने उसमें कोई चेंजिंग की है तो उसको आपने यहाँ से रिडायरेक्ट आपने करना है। और ये क्रॉस एंड इंडेक्सिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली होता है ऑफ, आपने इसको ऑन रखना है लाजमी। और ये जो कस्टम रोबोट्स डॉट टेक्स्ट है, इसको जो है ना मैंने बनाया है और इसमें भी एक तरीका आपको बता देता हूँ नॉर्मली, लेकिन इसकी जो है ना वीडियो मैं बना चुका हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो काइंडली आप उस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, इसका पूरा तरीका मैंने दिया हुआ है और ये कोड भी मैंने उसमें मेंशन करके दिया है। तो आप उसको वहाँ से भी कॉपी करके और सिर्फ इस जगह तक अपना, बल्कि अगर आपका सिर्फ ब्लॉग पोस्ट है तो यहाँ तक, अगर आपका पर्सनल डोमेन है तो यहाँ तक उसको आप चेंज कीजिए, यहाँ तक .com तक नहीं, यहाँ तक। बाकी उसको आप डायरेक्ट सेव कीजिए और ये आपका अपना जो कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा और आपने उसको सेव करना है। सही है, इसकी लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगी और इसका जो आइकॉन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्ड। ये लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, इसी के वाले से ऑन रखना है आपने। और ये कस्टम रोबोट्स डॉट टेक्स्ट है ये आपने बनाने हैं और आपने इसको इसी तरीके से ही जिस वीडियो में आपको समझाया गया है, या आप किसी और की वीडियो देख ले, कोई बात नहीं है, जो आपको समझ में आए, और आपने इसको सेव करना है ताकि आपकी जो ब्लॉग हो वो इंडेक्स हो और पेजेस आपके इंडेक्स हो जल्द से जल्द। यहाँ इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, ये अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑफ बिल्कुल भी नहीं रखना, इनको भी आपने लाजमी जो है आपने ऑन रखना है। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें वो मैं कर चुका हूँ, उस वीडियो में ही सब शामिल है, आपने उसको लाजमी वॉच करना है। यहाँ भी इसको मैं समझा भी देता हूँ। होम पेज पे क्लिक करना है, अगर ये नो इंडेक्स पे है तो ये खतरे वाली बात है, आपके जो पेजेस वगैरह होंगे वो इंडेक्स नहीं होगा किसी सूरत, तो आपने इसको ऑफ रखना है, ऑल पे क्लिक लगाना है और नो डीबी पे। बाकी जितनी चीजें हैं आपने अपनी जगह पे इसको सेव रखनी है और सेव का बटन आपने प्रेस करना है। इस तरीके से आर्काइव एंड सर्च पेजेस टैग्स, जो आपके टैग्स वगैरह होते हैं जो आप देते हैं एसईओ के हवाले से, वो भी अगर आप इंडेक्स करना चाहे आपके लिए लाजमी बात है, उसमें भी आपने ऑल रखना है और नो डीपी। बाकी किसी और को आपने कोई चीज नहीं छेड़नी एंड सेव का बटन दबा के प्रेस करना है एंड बस, ताकि ये सेव हो जाए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पोस्ट एंड पेजेस एंड पेज टैग, ये भी आपने लाजमी करना है, इसमें ऑल पे क्लिक करना है एंड नो डीपी। कोशिश करें कि नो फॉलो और नो इंडेक्स, स्पेशली नो इंडेक्स तो बिल्कुल भी ना करें, कि फिर आपका ये वाले जो पेजेस होंगे, पोस्ट होंगी, वो इंडेक्स होगी ही नहीं। तो आपने इसको लाजमी ऑफ रखना है, ऑल पे क्लिक करना है एंड नो डीपी पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेव का बटन दबाना है, तो ये आपका सेव हो जाएगा सेटिंग। तो आपने इसको लाजमी करना है, इसका आपने ख्याल करना है। यहाँ से गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी जो ब्लॉग है उसको ऐड कर सकते हैं। अब गूगल सर्च कंसोल में ब्लॉग कैसे ऐड होता है, साइट में कैसे ऐड होती है और उससे रिमूव कैसे होती है, वो इस जो मेरे वर्डप्रेस का जो ब्लॉगर का मेरा ये कोर्स है, तो वो इसमें सारी वीडियोस में बना चुका हूँ और मेरी जो प्लेलिस्ट है इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी और यही से आप ऐड कर सकते हैं। और मैं जो ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो डायरेक्ट आ गया। आप अगर दूसरा ऐड करना चाहे तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करके यहाँ से आपने अपना जो पूरा यूआरएल है वो इसमें ऐड करना है और कंटिन्यू पे आपने प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगा। और इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसकी वीडियो आप इसी की प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, इसमें आपको मिल जाएगी। ब्लॉग कैसे ऐड करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, साइट में कैसे ऐड करेंगे और साइट में कैसे रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें वीडियोस में बना चुका हूँ और इसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अच्छा, फिर आते हैं मोनेटाइजेशन। जरूरी बात है, हम ब्लॉग बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ कमाई भी उससे हो। तो जब भी आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाए और गूगल फिर आपको एक कोड देगा, तो अपनी मोनेटाइजेशन को पे ऑन करना है और वो आपको एक कस्टम ads.txt देगा। वो जो फाइल होगी उसमें आपको शो हो रहा होगा कि भाई आपकी जो इनकम है वो सिक्योर नहीं है, आप इस कोड को डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस पे बताऊंगा, उनके लिए प्लगइन आते हैं, उस प्लगइन में आप उसको ऐड करेंगे, वो सेव हो जाता है और वो उसको मतलब अप्रूव कर लेते हैं गूगल। एंड उसमें अगर ब्लॉगर पे आप है तो ब्लॉगर में आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है और उसमें एक कोड होगा, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव करना है। और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल पे वो जो आपका एक वार्निंग आ रही होती है एडसेंस की तरफ से कि आपकी जो इनकम है वो सिक्योर नहीं है, तो वो खत्म हो जाती है। तो इसको आपने ऑन रखना है जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाए तब। और यहाँ पे वो कोड आपने पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है और सेव का बटन दबाना है आपने। 24 घंटे में आपकी जो इनकम है वो सिक्योर होगी और आप यानी जो रेवेन्यू होगी पर हेड वो सिक्योर होगी और आपकी जो वार्निंग है वो खत्म हो जाएगी। ये तब करना है जब गूगल एडसेंस से आप अप्रूव हो जाएंगे तब। अब मैनेज ब्लॉग है, इम्पोर्ट कंटेंट है। अगर आप कोई कंटेंट इंपोर्ट करना चाहे, अब इंपोर्ट में मैंने क्लिक कर दिया। इससे पहले मैं आपको बैकअप के हवाले से बता दूंगा कि बैकअप क्या चीज़ है। जब बैकअप हम समझेंगे तो इंपोर्ट भी हम समझेंगे। बल्कि सिंपल सी बात है, अगर आप किसी और ब्लॉग का कंटेंट या कोई और पोस्ट अपने जो है ना ब्लॉग पे उसको इंपोर्ट करना चाहे तो इसको आप प्रेस करेंगे, सही है। यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपका डेटा पड़ा होगा उसी डेटा पे आप जाइए। अगर यहाँ से कस्टम फाइल है तो आप इसको यहाँ से ऑल फाइल कर दीजिए। जहाँ आपका फाइल होगा वो आप उसको वहाँ से उठा लीजिए, XML में होगा और ओपन में आप क्लिक करेंगे तो वो सारा के सारा इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट करने से पहले जरूरी है कि आप अपना जो ओल्ड कंटेंट है उसका बैकअप ले लीजिए। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा XML में डाउनलोड हो जाएगा। अभी डाउनलोड हो गया, सही है। अब इसी को मैं इंपोर्ट भी करना चाहता हूँ, इंपोर्ट कर दूंगा, बता दूंगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे, अब ये कहा होगा डाउनलोड नहीं होगा, देखते इसको। और डाउनलोड में यही पर आ गया, देखिए आज की डेट में है 6/3/2022 में ही। और ये कब का है, ये 6/15/2022 का है, ये आज है, ये करंट है। इसका आपने ख्याल करना है कि आपने पुराना कर दिया तो आपका जो डेटा है वो गया। आपने इसको ओपन करना है और ये आपके पास अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्टिंग। सो ये इंपोर्टेंट कंटेंट यू विल सी न्यू पोस्ट, हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। आप अगर अपने ब्लॉग को रिमूव करना चाहे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे रिमूव योर ब्लॉग, आपका ब्लॉग रिमूव हो जाएगा। फिर ये साइड फीड है, अलाउ ब्लॉग फीड फुल। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये जिस तरीके से है तो आप फिलहाल उसको उसी तरीके से रहने दीजिए। तो ये और यहाँ से आप टाइटल एंड क्लोजर लिंक भी आप बना सकते हैं। ये पोस्ट में आपको इस तरीके से मिलेगी, ये वाली जब आप इसको इनेबल करेंगे तो ये जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट साइड पे मिलेगी, यहाँ इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से ऑटोमेटिक भी आपका ये परमालिंक बन सकता है। और फिर टाइटल को भी आप लिंक दे सकते हैं, यानी उस टाइटल को आप लिंक दे के जब उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो आपकी किसी दूसरे पोस्ट में चला जाएगा। और ये इनक्लोजर लिंक है, ये भी आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप उनको जनरली ना करें, जो इनकी नॉर्मल सेटिंग है आप वही कीजिए, इसको ऑफ ही रख दीजिए तो बेहतर है। कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ऑफ होता है और ये बेहतर ही ऑफ ही। ये जो आप अपना परमालिंक बनाते हैं खुद से कस्टम वाला, वो बेहतर रहेगा आपको। और ये यूजर प्रोफाइल है, यहाँ से आप अपने जो यूजर प्रोफाइल है वो सारे सेटिंग आप कर सकते हैं। यूजर प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ से आप शेयर माई प्रोफाइल उस पर आप चेक लगा सकते हैं, आपका प्रोफाइल बंदे शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस शो करना चाहते हैं, इसमें चेक लगाएंगे, ईमेल आपका लोगों को विजिबल होगा, वो आपसे विया ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। न करना चाहे तो अनचेक कर दीजिए। शो माई ब्लॉग, शो साइट्स आई फॉलो, यानी जो ब्लॉग अगर आप फॉलो करना चाहें वो अगर आप चाहते कि लोगों को विजिबल हो कि आप कौन कौन सी जो साइट या ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो उनको विजिबल होंगे। यहाँ से अपना ईमेल वगैरह वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और डिस्प्ले नाम तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे चेंज करना है, जस्ट चेंज करके सेव का बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपना जो खुद की तस्वीर या आपका जो भी लोगो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं।
वो आपकी प्रोफाइल में नजर आएगा, वो यहाँ पे नजर आएगा। जो फेविकॉन है, फेविकॉन में ये चीज नजर आएगी, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये सर्च में नजर आएगा। और ये जो पिक थी, ये यहाँ पे आपकी जो अबाउट मी के बारे में, ऑथर के बारे में है, वो नजर आएगी। यहाँ पे कोई तस्वीर वगैरह आप देंगे, यहाँ पे ये जो अभी एडमिन वगैरह है, ये उसकी तस्वीर है। और ये जो फेविकॉन है वो आपकी साइट के हवाले से, वो दोनों सेम रखना चाहे तो इसमें भी मुज़ायका नहीं है, आप रख सकते हैं। और यहाँ ऑडियो का कोई यूआरएल वगैरह आप देना चाहे, आप अपना जो जेंडर है वो आप जो है ना वो देना चाहे तो आप दे दीजिए, जो भी होगा। यहाँ पे आपको कोई और वेबसाइट वगैरह है तो उसका आप लिंक वगैरह दे सकते हैं, यूआरएल का दे सकते हैं, विश लिस्ट है। इस तरीके से मुख्तलिफ यूजर्स नाम है, आपकी जो सिटी है, स्टेट है, कंट्री, वो आप सेलेक्ट, इंडस्ट्रीज वगैरह क्या है आपकी, किस हवाले से। ब्लॉगिंग में देखता हूँ, ब्लॉगिंग इसमें है कि नहीं है, बैंकिंग है, ब्लॉगिंग नहीं, इसमें नहीं है, ब्लॉगिंग इसमें नहीं है, वर्डप्रेस इसमें नहीं है, मार्केटिंग इसमें देखता हूँ, मार्केटिंग अगर है तो मेरे टाइम मार्केटिंग इसमें है, हम मार्केटिंग कर लेते हैं इसको। आपकी जो भी आपकी ऑक्यूपेशन यानी जो भी आपकी जॉब है पर्सनल, वो आप देना चाहे। इस तरह आपकी इंटरेस्ट है किस में है, या इंट्रोडक्शन आपकी अपनी जो बायोग्राफी हो यहाँ पे आप दे सकते हैं। वो जो बायोग्राफी आप देंगे वो यहाँ पे लोगों को विजिबल होगी कि आप कौन है, आपकी तालीम कितनी है, कौन सी डिग्री है आपके पास, और इसके बाद आप कहाँ काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें उनको यहाँ पे विजिबल होगी। जो भी डिस्कशन वगैरह आप यहाँ पे देंगे, ये मूवी है, म्यूजिक है, एंड आपकी बुक्स वगैरह भी उनको नजर आएंगी। ये सारी चीजें आपने देनी है। और अगर आप कोई क्वेश्चन जनरेट करना चाहे तो उस पर आप चेक लगा दीजिए, आपसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और प्रोफाइल पे आप सेव प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, प्रोफाइल आपका सेव हो गया। ये एक जनरल डिस्कशन थी सीटिंग के हवाले से, जिसमें आपकी इस SEO के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट बातें भी हुई। भी पॉसिबल अगर मुझसे इसमें कोई गलती हुई हो और आप लोगों को पता चले कि ये बात मैंने गलत बताई है, तो काइंडली आप कमेंट कर दीजिए और मेरी भी रहनुमाई कीजिए, ताकि अगर मुझसे वाकई कोई गलती इसमें हुई है, ताकि मैं भी अपनी जो गलती है उसकी तस्हीह कर सकूं। जरूरी बात है, हम कुल थोड़ी होते हैं, इंसानी गलती हो जाती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, इसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।